यू आर न्यू इन दिस फील्ड, मतलब लड़कियों के साथ इंटरेक्शन में आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब हमें ऐसे एक्ट नहीं करना कि हमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि फिर हमें रिजेक्शन फील होएगी और हम अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि हम अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करेंगे लड़कियों के आसपास। तो नंबर वन हमें समझ लेना है कि हमारा ज़्यादा लड़कियों के साथ इंटरेक्शन नहीं है। ग्रेट, हमने ये सच मान लेना है क्योंकि ये सच है। इस सच को पहचानने का पॉइंट ये है कि बेसिकली अब जब आप लड़कियों के साथ ट्राई करोगे तो रिजेक्शन के चांसेस हाई हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को समझने की एबिलिटी अभी तक आप में नहीं है, क्योंकि आपने लड़कियों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। तो बेसिकली रिजेक्शन के चांसेस हाई हैं। इसको समझ लेना है, इसको मान लेना है। ग्रेट। अब बेसिकली हर लड़का जब तक फीमेल को अच्छे से समझ सके और उनके साथ कंफर्ट बिल्ड कर सके और उसको अट्रैक्शन की गेम समझ में आ जाए, तब तक वो लड़के को ऑब्वियसली रिजेक्शन ज़्यादा होगा ना अप्रूवल से। ठीक है, तो समझ लो एक हाइपोथेटिकल नंबर लेते हैं कि कम से कम 100 रिजेक्शंस के थ्रू जाना है, ताकि नंगा कॉन्फिडेंस पूरा ही हो जाए लड़की के सामने, फर्क ही नहीं पड़ रहा। ग्रेट, ठीक है, 100 का एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लिया। बेसिकली पता है कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिजेक्शन, या और मैं इसको रिजेक्शन नहीं कहना चाहता, बेसिकली कि वो काम नहीं किया। मैं ये कहूंगा कि उस फीमेल के साथ वो इंटरेक्शन आगे जाने का चांस नहीं था, नहीं हो पाया। तो बेसिकली तुम्हारे कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं डेटिंग में, और वो प्रोस्पेक्ट्स, जैसे कि अगर सेल्स ले लो कि वो लीड्स कितनी मटेरियलाइज करी, सेम तरीके से ये प्रोस्पेक्ट्स कितने मटेरियलाइज किए। ऑब्वियसली सब नहीं करेंगे, तो अगर आप सेल्स का नया करियर स्टार्ट कर रहे हो, पहले दिन से तो नंबर वन सेल्समैन नहीं होगे जब तक तुम्हें काउंटर पार्टी की साइकोलॉजी नहीं समझ में आएगी, जब तक तुम्हें काउंटर पार्टी का स्टाइल नहीं समझ में आएगा, जब तक तुम्हें काउंटर पार्टी के अंदर अलग अलग टाइप की कितने काउंटर पार्टीज होते हैं वो नहीं समझ में आएंगे, जब तक तुम्हें नेगोशिएशन का बैटल ग्राउंड नहीं समझ में आएगा, जब तक तुम्हें कॉमन ग्राउंड का बैटल ग्राउंड नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं तुझे अप्रोच देने वाला हूँ ना, मैं चाहता हूँ उस अप्रोच को तू अब हर दिन बस अप्लाई करते जा, अप्लाई करते जा, अप्लाई करते जा। क्योंकि अगर ये लर्निंग फेज से हमें जाना है, ये लर्निंग कर्व, सेल्स में हमारी सारी सेल्स कॉल्स इनिशियली सक्सेसफुल नहीं होने वाली। अब मैं ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से तू शाय रहे, अंडर कॉन्फिडेंट रहे और टाइम लगाए और टाइम लगाए, और वो जो इतना सा लर्निंग कर्व है उसको सीखने के लिए 1 साल लग जाए। जरूरत नहीं है। अगर हमने ये सब समझ लिया कि हाँ ये सब सेंस बनता है, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से 3 मारूंगा। ठीक है, ये सब समझ लिया, लेकिन वो एक्सपीरियंस पाने के लिए बेसिकली ऑल दैट आई हैव टू डू इज ट्राई। अब ट्राई में फटनी नहीं चाहिए, ट्राई बेसिकली फटाफट करना शुरू कर दो, ताकि वो लर्निंग कर्व उतना जल्दी अकॉम्प्लिश हो जाए। वो जो 100 का हाइपोथेटिकल नंबर है 1 महीने में खत्म हो जाए, या 2 महीने, या 3 महीने, 1 साल तक खींचना नहीं, 2 साल तक खींचना नहीं, जिंदगी का और टाइम जाएगा। अभी पता है लाइफ में कि काम में आप अच्छे हो, लाइफ बाकी की नॉर्मल सॉर्टेड है, बाकी का गेम प्लान है, जब तक वो तुम्हारा पीआर वीआर के रिक्वायरमेंट्स नहीं होते तुम यहीं फंसे हुए हो। तो ठीक है, अब जब बाकी सब स्टैटिक है, यहाँ पे लाइफ को डायनामिक करते हैं और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब तुमने क्या करना है, गो फॉर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि, मेरा मतलब तुम्हें ये कहने का नहीं है कि हर लड़की जिसकी तरफ तुम अट्रैक्ट हो रहे हो उन्हीं से तुमने बात करनी है। बेसिकली अब से तुमने क्या करना है कि जहां पे भी तुम्हें थोड़ा सा टाइम किल करने का चांस है तुम्हारे पास, या एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करने की, समझ लो तुम साइड वॉक पे चल रहे हो, सामने भी कोई चल रहा है, फीमेल है, उसके पर्स से कुछ गिर गया। ठीक है, या तो तुम टोटली इग्नोर कर सकते हो, या तो तुम उठा के उसको दे सकते हो। नॉर्मली हर इंसान यही दो चीजें करेगा। तुमको सिर्फ उसको उठा के पकड़ाना नहीं है, उसके बाद उससे छोटा स्मॉल टॉक करना है। ठीक है, तुम अगले दिन कैफे में गए हो, तुम अपना ब्रेकफास्ट उठा रहे हो या कॉफी उठा रहे हो, सामने कोई लाइन में खड़ा है, वो फीमेल है, तुम्हें उससे बात करनी है। स्मॉल टॉक, हाय, इज दिस कैफे गुड, आई हैव नॉट कम हियर बिफोर। सिंपल स्मॉल टॉक। क्यों? ताकि मेल फीमेल इंटरेक्शन की यू गेट सो मच प्रैक्टिस कि वो फीमेल तुम्हें अब समझ भी नहीं आए वो फीमेल है कि मेल है, तुम्हारे लिए हर इंसान बस इंसान है।
ये तुम्हारी पहचान में है इन अ वे, सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे, बट ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में, क्योंकि डेटिंग की वर्ल्ड में उतना प्रैक्टिस नहीं किया है, तो जब तक नहीं करोगे तब तक स्टार्टिंग की जो एंग्जाइटी और नर्वसनेस है पेट के अंदर की, लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, वो खत्म नहीं होगी। तो वो तुमने क्वांटिटी के साथ करना है। क्वांटिटी के साथ करना है, सिर्फ इन लड़कियों पे नहीं कि हाँ यार ये बड़ी सुंदर है, या फिर ये अट्रैक्टिव है, या फिर मैं इससे बात करता हूँ, नहीं। कोई भी जो फीमेल हो। क्यों? क्योंकि वो फीमेल एनर्जी के साथ फैमिलियरिटी बिल्ड करना चाहता हूं मैं तुम्हारी। फीमेल एनर्जी, कोई इंसान, कोई फीमेल जो तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन वो फिर भी फीमेल है, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट करके कंफर्ट बिल्ड करना। अगर वो लड़की अट्रैक्टिव नहीं है और उसके साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ज्यादा अच्छा प्लेग्राउंड है। क्योंकि बेसिकली मैं बताता हूँ, दुनिया ना फाइट और फ्लाइट में काफी जीती है, फेयर ऑफ मेनी थिंग्स। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव है ना, तुम नर्वस हो गए उससे बात करने टाइम, और ये तुम अगर दुनिया में 1000 लड़कियां पटा लो, उसके बाद भी किसी ना किसी लेवल पे ये नर्वसनेस तुम्हें रहेगी। इसलिए तुम्हें वो करने में मजा आता है या मन करता है करने का, बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ रेगुलर लाइफ। जस्ट लाइक विद अदर थिंग्स इन लाइफ, रोज बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो वर्सेस एक दिन कुछ नया अलग से किया, तो वो एक्साइटिंग लगता है, नॉवेल्टी वैल्यू। ठीक है। तो बेसिकली जब एक लड़की अट्रैक्टिव है और तुम उससे बात कर रहे हो, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस तुम्हारे लिए एक थ्रेट है, वो थ्रेटनिंग है तुम्हारे लिए। ठीक है। तो बेसिकली उस वो जो थ्रेटनिंग फील्ड है, उधर जब तुम यहाँ पे एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा कंफर्ट बिल्ड करना फेमिनिन के साथ उतना पॉसिबल नहीं है जितना अगर तुम उन फीमेल्स के साथ भी इंटरेक्ट करके टाइम इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है, जहां पे वो थ्रेटनिंग फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहा है? वो थ्रेट वाली फीलिंग ही नहीं है। क्योंकि उधर दूसरों के साथ, समझ लो, जो लड़कियां तुम्हें अट्रैक्टिव लगती है उनके साथ तुम इनिशियल फेज में ही फंसे हुए हो, क्योंकि वो थ्रेटनिंग है और नर्वस है और तुम्हें पता नहीं हाउ डू आई क्रैक दिस कोड। लेकिन जहां पे वो थ्रेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो तुम इनिशियल फेज के आगे जा सकते हो। जैसे ही तुम इनिशियल फेज से थोड़ा आगे जाओगे, तो तुम्हारा कम से कम अलग अलग टाइप के फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन ज्यादा गहरा जाना शुरू हो रहा है। जैसे गहरा जाना शुरू हो रहा है, वैसे तुम फेमिनिन एनर्जी समझना शुरू करोगे। ये मैं चाहता हूँ। तो बेसिकली पहले हमने कुछ गिवन्स लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जो गिवन होता है, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों के साथ, ठीक है। इसका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं ट्राई करूंगा तो जरूरी नहीं है हर तीर मेरा लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब नंगा हो जाना है, नंगा हो जाना है, और साथ में मैंने कहा है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना है। गो फॉर क्वांटिटी, गो फॉर क्वांटिटी मतलब अट्रैक्टिव लड़कियां भी, नॉन अट्रैक्टिव लड़कियां भी, एज वेल एज। अब इसके ऊपर मैं एक और माइंड का एक टारगेट डाल देता हूँ। चाहे अट्रैक्टिव लड़की हुई या नॉन अट्रैक्टिव लड़की हुई, तुमने बात करने टाइम एक चीज अपने अंदर प्रोग्राम करना है कि मेरे को इनसे कुछ नहीं चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूं, जब तक 100 लड़कियों से तुम बात नहीं कर रहे, इसको बना ही देते हैं टारगेट, जब तक तुम्हारी 100 लड़कियों से बात नहीं हो रही, चाहे उन 100 लड़कियों में से 30 लड़कियां अट्रैक्टिव है जो यू विश के काश मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन उनसे तुमने बात करना है तुम्हारे मन के अंदर, जानते हुए कि आज के दिन तुम चूती हो। उनको नहीं बताना है कि मैं चूती हूँ, मेरा नंबर सेव कर लेना, ठीक है। लेकिन तुम्हारे मन के अंदर तुमने जानना है कि मैं चूती हूँ, तो मैं इससे नंबर मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरे को मोस्ट प्रॉब्लली देगी नहीं, तो मांगना ही नहीं है। तो बेसिकली तुमने क्या करना है, नंबर वन यू हैव टू गो फॉर क्वांटिटी। नंबर टू, अट्रैक्टिव एज वेल एज नॉन अट्रैक्टिव लड़कियां सबके साथ इंटरेक्ट करो ताकि फेमिनिन को समझ पाओ। नंबर थ्री, इनमें से किसी से भी कुछ भी लेना नहीं है। कुछ भी अगर लेना नहीं है ना, तो तुम्हारा बिहेवियर बदलेगा नहीं। हम जब कभी किसी के पास जाते हैं कुछ लेने के लिए, और ऑब्वियसली वो एक ऐसी चीज है जो हम उन्हें बताना नहीं चाहते, ठीक है, जैसे कोई बिजनेस का डील हो गया, उसमें नेगोशिएशन में एवरीबडी वांट्स द बिगर चंक फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। या फिर ये वाला सीन हो गया, लड़कियों का सीन हो गया, गाइज वांट सेक्स विदाउट एनी कमिटमेंट या गर्लफ्रेंड बाजी, ठीक है। तो तुम ये चीजें उनको बोलते नहीं हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी अंदर की ख्वाहिश होती है कि मुझे इनसे कुछ लेना है ना, लड़कियां गधी नहीं है, उन्होंने तुम्हारे जैसे 1500 लफंडरों को ऑलरेडी रिजेक्ट किया है। तो उनका जो सेंसर है ना, उनका सेंसर इतना सेंसिटिव है जितना सेंसिटिव लड़कों का सेंसर कभी नहीं हो सकता। वो जीती ही इंट्यूशन की दुनिया में है। उनके अंदर प्रोग्राम्ड होता है वो।
तो बेसिकली जब लड़कियों को समझ में आने लगता है ना कि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, उनका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। ठीक है, तुमने उसको चांस ही नहीं देना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन करने को। उसका डिफेंस मैकेनिज्म बाय डिफॉल्ट ऑन होएगा, क्योंकि लड़की की आदत है ना ज्यादा कहना हाँ से। वो उसका डिफॉल्ट स्टेट है डिफेंडिंग, और आदमी का डिफॉल्ट स्टेट है अटैकिंग। एंड नॉट जस्ट व्हेन इट कम्स टू मेल फीमेल डायनामिक्स, इवन इन लाइफ आदमी लाइफ को अटैक करता है। औरत लाइफ उसकी तरफ आती है और वो उसको एम्ब्रेस करती है और थोड़ा बहुत डिफेंड करती है और बाकी का एम्ब्रेस करती है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करना है कि मैंने तुम्हें बताया, ये सारे गिवन समझ लिए, फिर गो फॉर क्वांटिटी, फिर अट्रैक्टिव के लिए भी, नॉन अट्रैक्टिव के लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट माइंड में समझ लेना है, मेरे को इनसे कुछ चाहिए नहीं। जब तुम्हें उनसे कुछ चाहिए नहीं होगा ना, तो तुम्हारा जो बिहेवियर उनके साथ है, इट विल बी हु यू आर नेचुरली, कंपेयर टू तुम चाहे कॉन्शियस सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्टिंग करोगे अगर तुम्हें किसी इंसान से कुछ चाहिए, और तुम्हारा असली रूप वो नहीं देख पाएंगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, जितना जितना मर्जी लड़कियां, कोई आदमी हो जो हाई स्टेटस हो, गाड़ी बंगला वगैरह हो, उसके साथ यू नो अट्रैक्टिव होती हैं, उसके अट्रैक्ट होती हैं उसकी तरफ, हाँ ठीक है होती हैं, लेकिन उनको चाहिए सिंप्लिसिटी। आज के संसार में सबको सिंप्लिसिटी चाहिए, क्योंकि वैसे बंदे के पास जाना मतलब बहुत उसके साथ अलग बैगेज और चुतिया पाता है। लेकिन अगर तुम एक इंसान हो जिसके पास चाहे गाड़ी बंगला मकान है या नहीं है, हाई स्टेटस हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी साफ है और सिंपल है, सब पसंद करेंगे तुम्हें। तुम्हें दिखाने का मौका मिलना चाहिए, तुमने दिखाना विदाउट दिखाना। क्योंकि अगर तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं तो तुम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे होगे। तुम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे होगे तो यू विल बी एबल टू बी योरसेल्फ। तेरे को जिन चीजों पे हंसी आएगी तो हंसी आएगी, जो तेरे दिमाग में आएगा तू बोल देगा, क्योंकि तेरे को डर नहीं आ रही है मैं बोल दूं तो ये क्या सोचेगी फिर भी मेरे को नंबर नहीं देगी। क्योंकि जब बंदा बंदी के पास जाता है नंबर लेने के लिए, वो पूरा टाइम यही सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं ताकि वो ट्रिक हो जाए, मैनिपुलेट हो जाए, वो मिल जाए मुझे। तो तुमने बेसिकली इस तरीके से करना है कि तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं। पहली 100 लड़कियां, मैं तेरे को खुद बताता हूँ, वो 100 लड़कियों में से कुछ कुछ लड़कियां खुद से तेरी तरफ आने की कोशिश करेंगी। क्योंकि ये सेम चीज मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ, स्पेशली विद इंडियंस जो अब्रॉड हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में तो ऑब्वियसली, एज वेल एज चेकोस्लोवाकिया में, एज वेल एज यूएसए में, और भी कुछ होंगे, यूके सबसे बड़ा। ठीक है, और एक्चुअली ये कंट्रीज से मैटर नहीं करता कि यहाँ यहाँ पे ये बेसिकली तुम कहीं पे भी हो, अगर तुम्हें दूसरे इंसान से कुछ चाहिए नहीं तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन होने का चांस तुम उन्हें नहीं देते, तो वो डिसआर्म्ड रहते हैं। वो अगर डिसआर्म्ड रहते हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू बी देमसेल्व्स विद यू। और आजकल अगर तुम एक इंसान को वो कंफर्ट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सको कि यू कैन बी योरसेल्फ, बिकॉज आई एम बीइंग माई सेल्फ, आई डोंट गिव अ